हेलो एंड नमस्ते टू माय लवली यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ओरेकल में ख्याति जवेरी साइनिंग इन ऑकल कार्ड रीडर और काउंसलर। आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी के साथ हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके आने वाले 30 दिन कैसे होने वाले हैं, जिसमें हम आपका करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ और गाइडेंस देखेंगे, जिसमें मैं कुछ मोटिवेशनल मैसेज स्ट्रेट फ्रॉम द यूनिवर्स और कुछ लव मैसेजेस निकालूंगी जो आपके लिए और आपके द्वारा होंगे, आपके पर्सन के लिए बताऊंगी मैं। साथ ही सॉल्यूशंस और रेमेडीज भी बताऊंगी। सो शुरू करते हैं इस रीडिंग को बिना किसी देरी के। मैं रीडिंग शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर या सूचना देना चाहती हूँ दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग. इट मे और मे नॉट बी resonate with everyone, so please keep an open mind and focus on the vibrations and energy of this reading. Take them as guidance and enjoy watching anytime, as it is a timeless reading. It will resonate anytime to respectively current situation of when you are watching this video or reading. Thank you so much. गाइज, रीडिंग शुरू करने से पहले आई वुड रियली थैंक माई लवली फैमिली, जो कि अभी 108 या 107 की हो चुकी है. रियली थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर द ऑल लवली एंड ग्रैटिट्यूडफुल सोल्स जिसने ग्रैटिट्यूड अदा किया है. इट रियली मीन्स मी अ लॉट. इट्स अ ग्रेट सपोर्ट. इट्स अ वेरी ग्रेट पुश टू मी, encouraging me to give you a great reading and a real reading which is needed. So I promise that I would be prominent on that. Apart from that, यहाँ पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. और आप कोई भी टॉपिक की यहाँ पे वीडियो सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके. अगर नहीं है जो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है. तो वैसे ही सपोर्ट आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे और इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे भी दिखा सकते हैं. और साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल. रीडिंग्स आर पेड. अब आगे बढ़ते हैं. मैं देखना चाहूँगी कि आपके आने वाले 30 दिन कैसे रहेंगे लव लाइफ में, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ में, और आपके लिए क्या गाइडेंस होंगी, ठीक है. तो हम पहले देख लेते हैं कि आपके लिए करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या है क्या नहीं. रिलेशनशिप और हेल्थ भी देख लेते हैं. पहले ये 3 देख लेते हैं हम, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. ओम नमः शिवाय. हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय. हर हर महादेव. हर हर महादेव. प्लीज़ गाइड मी कि मेरे यूट्यूब फैमिली के आने वाले 30 दिन कैसे रहेंगे. प्लीज़ गाइड मी. ओम नमः शिवाय. हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय. हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. हर हर महादेव. ओके. किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे. वेरी गुड. ओके. ओम नमः शिवाय. द सन. दैट्स ग्रेट. ओम नमः शिवाय. और भी कॉर्ड्स ले लेते हैं. ओके. पेंटिकल्स. ओके ओके. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. Queen of Pentacles. ओके. ओम नमः शिवाय. हर हर महादेव. ओके. वॉन्ड्स एनर्जी भी आ चुकी है. ओम नमः शिवाय. पेंटिकल्स अगेन. ओम नमः शिवाय. हर हर महादेव. 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 एक होगा बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है. हम लोग ले लेते हैं. मैं एक बार अरेंज कर लेती हूँ कार्ड्स को. तो माय लवली फैमिली, देख लेते हैं कि आपके 2024 में अब से आने वाले 30 दिन कैसे रहेंगे. ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी देखेंगे ये रिजोनेट होगा. तो सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें तो मैं करियर में कह सकती हूँ कि आप अपने क्षेत्र के शहंशाह हैं. आपकी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड हो चुकी है इस साल में. दिख रहा है यहाँ पे कि आपने अपना जो संघर्ष किया है, आपने जो यहाँ पे लाइफ लेसन सीखे हुए हैं, बिजनेस लेसन सीखे हैं, या फिर आपने स्किल्स जो सीखी, आपके करियर में जो स्किल्स है वो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एम्बाइब करनी है अपने डे टू डे बिजनेस लाइफ में. तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है. यहाँ पे न्यू यहाँ पे बिगनिंग्स भी होगी, न्यू वेंचर्स भी आएंगे, न्यू डील्स भी होंगी. पॉसिबली अगर मैं यहाँ पे मेटल रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, या फिर रियल एस्टेट का वर्क कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे आप शिपिंग या कार्गो में भी है, या फिर आप फार्मेसी से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा तरक्की मिलने वाली है. आपको सडनली गेन होने वाले हैं. आपकी जितनी भी चिंता थी यहाँ पे
सेवन ऑफ पेंटिकल्स से वो दिखता है कि अभी वो दूर होने वाली है आपकी चिंता, बट मैं ये कहूँगी कि इसी के साथ आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना चले, आपकी लगाम आप थोड़ी पकड़ के रखें, यहाँ पे आप नादानी से कोई डिसीजन ना लें। और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि बी अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। यहाँ पे जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है यहाँ पे आप उससे अवेयर रहिए कि वो आपकी अपॉर्चुनिटी है और आप उसको ग्रैब करने की पूरे सक्षम है। तो आप हिम्मत भी जताइएगा, क्योंकि कभी कभी आपको सेल्फ डाउट भी होता है जो नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है जो नहीं होना चाहिए। सो उसकी रेमेडीज भी बताऊंगी बट वीडियो के एंड में, तो स्टे ट्यून्ड। अब हम आगे देखते हैं रिलेशनशिप स्टेटस की। तो रिलेशनशिप में यहाँ पे आपकी जो काउंटर पार्ट है, अगर वो लड़की है, एक फीमेल है, यहाँ पे फेमिनाइन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके लिए वो लकी चार्म है। यहाँ पे वो आपके लिए लेडी लक साबित हो रही है या होंगी। यहाँ पे अगर आप सिंगल है तो जो भी आपको यहाँ पे काउंटर पार्ट मिलेगी या फिर आपकी जो पार्टनर होंगी वो बहुत ही लकी होंगी आपके लिए। आपको लेडी लक की बहुत ज़रूरत है। तो आई वुड जस्ट से दैट यू शुड गेट इन्वॉल्व इन योर रिलेशनशिप एंड यू शुड सी टूवर्ड्स अ रिलेशनशिप नाउ, क्योंकि जो भी अभी आपको मिलने वाला है वो यहाँ पे यूनिवर्स से ही एम्बाइब होने वाला है। रिलेशनशिप यहाँ पे यूनिवर्स ही आप वो इंसान को आपके लाइफ में भेजेंगे। नो डाउट थोड़ी कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, थोड़े से यहाँ पे मन मुटाव हो सकते हैं, एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे सोलफुल चीज़ आती है या फिर कोई भी डिवाइनली गाइडेड चीज़ आती है तो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। फिर वो लेडी लक हो या फिर पैसा हो, तरक्की हो, नाम हो, शौहरत हो, कुछ भी हो, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे आपकी परीक्षा होती है कि आप वो उसके लिए डिजर्विंग हो या नहीं हो। इफ़ यू आर डिजर्विंग आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ पेंटिकल्स भी है। यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं देख सकती हूँ कि आप यहाँ पे जो बर्डन थे, यहाँ पे आपका जो बर्डन था, यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस थे, वो सब के सब मिटने वाले हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। आप यहाँ पे एम्पायर भी बना सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं या फिर आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड एस्टेट्स में काम करते हैं तो आपको बहुत ही तरक्की होने वाली है। साथ ही साथ आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कंसाइनमेंट में जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इन शॉर्ट यहाँ पे ज़मीन के रिलेटेड आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की बहुत ही अच्छे से बात करूँ तो यहाँ पे आपको वर्क प्लेस पे ही आपको ये लेडी लक मिल सकती है। अगर आप खुद ही एक लेडी है तो आप बहुत ही ज़्यादा नरिश होने वाली है, आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होने वाले हैं अपने रिलेशन में। आप कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप्स लेने वाली है जो आपके रिलेशन के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। और साथ ही साथ आपकी एक मदरली एनर्जी और साथ ही साथ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल वाली भी एक इमेज होने वाली है, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा सेविंग पे फोकस करोगे, आप बहुत ही गोल ओरिएंटेड हो जाओगे। आपके लिए प्यार इंपॉर्टेंट है बट करंटली आपके लिए पैसा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू थिंक दैट दिस इज़ द ईयर टू मेक अ मनी एंड देन गेट सेटल। तो आप पहले अभी पैसे पे फोकस कर रहे हो ताकि आप अपनी लव लाइफ को अच्छे से चला सको। एंड आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी दिख रही है इस साल, आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकती हो, आप होने वाले हो। अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो गो फॉर इट। अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हो, गवर्नमेंटल जॉब होगी तो आपको उससे ज़्यादा लाभ होगा। पर अगर आप गवर्नमेंटल जॉब नहीं सोच रहे हो और आप प्राइवेट फर्म में सोच रहे हो तो आपको उससे भी बेनिफिट मिलेगा, बस स्ट्रगल्स होगी या पॉलिटिक्स होगा, सब कुछ होगा। गवर्नमेंटल में भी पॉलिटिक्स तो होगी बट उतनी नहीं होंगी जितनी प्राइवेट फर्म में होंगी। नाउ मूविंग अपार्ट फॉर द हेल्थ में आपको अगर कोई ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रही थी या फिर पुरानी बीमारी जो थी वो जड़ से बाहर निकलने वाली है यहाँ पे। बट कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो और आप यहाँ पे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तो धीरे धीरे यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आने वाले 30 दिन में यहाँ पे हार्मिट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर वो चाहे आपकी कोई बैड हैबिट्स हो, एडिक्शन हो, ईटिंग हैबिट्स हो, स्लीपिंग हैबिट्स हो या फिर लेजीनेस हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे आपको छुटकारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप रातों को सो नहीं पाते हो, अगर सो भी जाते हो तो इंटरवल्स में जाग जाते हो। आपको किसी ना किसी चीज़ की आपको बहुत ही चिंता रहती है, यहाँ पे आपकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। फिर वो कभी कभी रिलेशनशिप के बारे में भी होती है, आपको अपने करियर के बारे में भी सोचना होता है, आपको कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के रिलेटेड भी आप सोचते हो। आपकी मतलब बहुत सारी ओवर थिंकिंग ना इधर उधर भागती है जिसको आपको थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा। उसकी भी रेमेडीज मैं बताऊंगी कैसे होते हैं शांत, ठीक है गाइस। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी,
प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ ओम नमः शिवाय, प्लीज़ शिव जी मुझे गाइड कीजिए कि मेरे इस लवली फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है आने वाले 30 दिन के लिए। ओम नमः शिवाय। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी गाइज, लेट्स सी। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, चूज वाइजली। ठीक है, मूविंग ऑन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक था, मूविंग ऑन। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो करियर में आपको यहाँ पे सक्सेस आने वाली है, सेलिब्रेशंस आने वाली है, न्यू वेंचर्स आने वाली है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, यहाँ पे जो भी टॉक्सिक रिलेशन थी या फिर कार्मिक सिचुएशंस थी या फिर यहाँ पे ट्विन फ्लेम में ऑन ऑफ थी, बट वो टॉक्सिक थी, वो ख़त्म होने वाली है। और जो भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होंगी, जो भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे यहाँ पे, जैसे कि सोलमेट्स है, यहाँ पे कार्मिक कपल्स है, कार्मिक कनेक्शन है, वो अगर अच्छे हैं तो टिक जाएंगे बहुत ही अच्छे से, आगे बिगिनिंग होंगी। और उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे सेलिब्रेशन हो सकती है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है, आपकी शादी हो सकती है। बट अगर आपको अपने ही काउंटर पार्ट के साथ अगर आगे बढ़ना है तो यू हैव टू स्ट्रेंथन योर स्पिरिचुअल साइड, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली कम पड़ रहे हो टू ग्रो योर सेल्फ from your inner side. You have to work on yourself guys, ठीक है। even he or she have to work on their selves. अगर मैं यहाँ पे हेल्थ की बात करूँ तो चूज वाइजली का नंबर आया है फॉर 7 सात्विक। सो आई वुड जस्ट से दैट यू हैव टू लिव दिस लाइफ या फिर लिव दिस ईयर वेरी सात्विकता से, बहुत ही ग्राउंडेड होके, ज़्यादा मतलब यहाँ पे हाइप नहीं करना है 2024 को। यू शुड बी वेरी ग्राउंडेड, यू शुड बी लाइक नेचर की रिलेटेड आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। आप फिर वहाँ पे ट्रिप्स कहीं पे घूमने जा सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो, सोलो ट्रिप्स पे जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिटेशंस कर सकते हो, यहाँ पे अफर्मेशंस कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, यहाँ पे अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधार सकते हो, एडिक्शन को बंद कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप अपने हेल्थ के रिलेटेड आप कर सकते हो अपनी चीज़ों को, ठीक है। अगर आपके कोई गोल्स है तो आप वो पूरे कर सकते हो। इफ़ यू डिसाइड यू कैन डू इट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ मोटिवेशनल मैसेजेस स्ट्रेट फ्रॉम द यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है स्ट्रेट फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। व्हाट आर द मैसेजेस? फर्स्ट मैसेजेस इज लिव टुडे फॉर टुमारो इट विल बी ऑल बी हिस्ट्री। अगर आप आज से शुरू कर देंगे अपने सपनों को जीना तो आप कल एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने आप को उसका एक पार्ट भी फील करेंगे। यहाँ पे 2 कार्ड्स है तो आई वोंट टेक इट, मैं एक ही लूंगी। सो प्लीज टेल मी द नेक्स्ट मैसेज। इफ योर शिप डजंट कम इन, स्विम आउट टू इट। अगर आपकी कश्ती आपके पास नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ पानी में उतरिए, तैरिए और अपनी शिप को अपने पास लाइए। मतलब आप वेट मत कीजिए कि भगवान देखिएगा, जब नसीब में होगा तब मिल ही जाएगा, ये वाला अप्रोच नहीं रखना है। हम खुद ही अपनी सिचुएशंस को सुधारते हैं। तो आपको अगर रास्ता पता है तो चलना शुरू कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो गाइडेंस लीजिए अपने बड़ों से, उसी फील्ड के लोगों से, या फिर अपने आप रिसर्च कर करके कि मेरे रास्ता आप खुद बनाइए, ठीक है। आपका रास्ता आप खुद बनाइए और आप शुरू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू कम टू यू, ओके। नो वन नोज व्हाट दे कैन डू टिल दे ट्राई। सी बहुत ही एक्यूरेट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि आपको पता नहीं है आपकी क्षमता कितनी है जब तक आप कुछ ट्राई नहीं करते। तो मे बी आप बहुत कुछ करने के लिए बने हैं बट आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, इसके आपको पता ही नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हो। Who seeks shall find। जो यहाँ पे ढूंढना चाहता है ना उसे मिल ही जाता है, ठीक है। तो बोलते हैं ना हम ढूंढने से भगवान भी मिलता है, बस यही चीज़ है। अब हम देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस फ्रॉम यू एंड बाय यू और फॉर यू। यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं या फिर क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है, या फिर आप आपके पार्टनर को क्या कहना चाहते हैं। जो भी सिंगल है वो यहाँ पे रिजोनेट कर सकते हैं कि आपके आने वाले पार्टनर कैसे होंगे या फिर कैसी सोच रखते होंगे। और जो ऑलरेडी यहाँ या फिर जो यहाँ पे ऑलरेडी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है। लेट्स सी आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं लेती हूँ उनकी फीलिंग्स आपके लिए। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। उनको पता है कि आप हमेशा उनके साथ हो। ओम नमः शिवाय। यू गिव मी अमेजिंग हग्स।
उनको आपका टच बहुत ही पसंद है और स्पेशली जो हग्स आप करते हो यहाँ पे, जिस तरीके से आप उनको गले लगते हो, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है. दे आर लविंग इट. यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग. आपको हमेशा पता होता है कि वो आपके लिए या फिर वो नॉर्मली क्या सोच रहे हैं. अब देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है, आप उनको क्या कहना चाहते हो. यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी आई एम ओके. आपको उनकी एक आदत बहुत अच्छी लगती है कि वो बार बार आपको कॉल करते हैं कि तुम ठीक हो, खाना खाया, वगैरह वगैरह, अपडेट्स लेने के लिए. You are the one that comes to mind when I look up at the beautiful stars. अब जब भी यहाँ पे स्काइज को देखते हो या फिर आप स्टार्स को देखते हो, आपको सबसे पहला ख्याल आपके पार्टनर का आता है. तो आई थिंक सो आप बहुत ही इमोशनल हो, डीप सोल हो, ओल्ड सोल हो. यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट्स. आपको ऐसा लगता है कि वो आपके अंतर मन के भी थॉट्स समझ लेते हैं और सुन लेते हैं कहीं ना कहीं. सो देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशंस और रेमेडीज. सबसे पहली रेमेडी है, सूर्योदय होते ही आपको यहाँ पे सूर्य देवता को जल चढ़ाना है और साथ ही साथ गायत्री मंत्र भी चला लेना है उसके बाद सुबह सुबह, ताकि जो ऑराज है वो अच्छे हो जाए, प्योर हो जाए, ब्लॉकेजेस हट जाए यहाँ पे. सेकेंडली, आपको यहाँ पे अपने फीलिंग्स पे काम करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको चंद्र का बीज मंत्र स्टॉप करने के लिए सबसे पहले चैंट करना है आपको, विच इज ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः. ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं या फिर आप मोती की माला भी यूज कर सकते हैं, विच इज व्हाइट इन कलर, या फिर मूनस्टोन की भी चल सकती है. उसके अलावा हम यहाँ पे शनि मंत्र भी करेंगे, शनि जी का बीज मंत्र, क्योंकि दिस इज द ईयर ऑफ शनि देवता. सो यहाँ पे उनको भी प्रसन्न करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमें यहाँ पे एक्यूरेट फल मिले, और अगर हमें शनि की कोई बाधा अगर बीच में आ रही है तो वो भी थोड़ी सौम्य हो जाए. तो उसके लिए हम बोलेंगे ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनीश्वराय नमः. सबसे 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 इम्पोर्टेंट है, ये तीनों तो करने ही हैं और एक करना है विच इज शिव जी का मंत्र, विच इज महामृत्युंजय जाप या फिर सिंपली चैंट ऑफ ओम नमः शिवाय. इस मंत्र के जप से आपके सभी दुख, सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आप पर शिव जी की असीम कृपा बरसने लगती है. शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र के जप किसी भी समय किए जा सकते हैं. जब हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही मुख कर करना चाहिए. दोस्तों, ये थी आपकी रीडिंग. आशा करती हूँ आपके साथ रिलेट हुई हो, रिजोनेट हुई हो, आपको सॉल्यूशंस और गाइडेंस एंड क्लियरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो. इसी के साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो कृपया आप मेरी इंस्टाग्राम हैंडल्स पे DM करें, और पर्सनल रीडिंग्स आर पेड एट नॉन निगोशिएबल चार्जेस. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको मेरी इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना हो तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स for the WhatsApp channel and Instagram broadcast. So tune in to both the respective channel. Link is given in the description. Join करें, follow करें, और दोस्तों आप YouTube, WhatsApp and Instagram चैनल को अपने करीबी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब फॉलो करें. इसी के साथ आप अगले टॉपिक कमेंट्स में भी समय सजेस्ट कर सकते हैं, और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक कीजिए इस रीडिंग को और नीचे कमेंट्स में लिखिए हर हर महादेव, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग. या फिर अगर कोई आप मास्टर नंबर पे ये रीडिंग देख रहे हैं, लाइक 11 11 12 12, या फिर आपको जो नंबर दिखते हैं वो भी आप लिख के यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो चेक आउट द rest of the videos on my channel. Thank you so much for watching and subscribing. See you in the next reading. Thank you so much. हर हर महादेव.